नमस्कार। शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का ऑनलाइन संस्करण के टैबी कैट मॉक में सभी टीम्स का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता का जो 7वां संस्करण है वो कोविड की वजह से एक ऑनलाइन संस्करण है। इस ऑनलाइन संस्करण में हम टैबी कैट नामक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो जो भी मैचअप प्रिपेयर करने के लिए जैसे जजमेंट शीट लाना, उनकी टोटलिंग करना, स्कोरिंग करना, फिर टीम्स को विन्स के हिसाब से रैंक करना, फिर एमओवी के हिसाब से रैंक करना, फिर एक सिस्टम पे मैचअप बनाना, वो सब जो भी हम मैनुअली करते थे जिसमें बहुत सारे लोगों की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती थी, वो सभी काम टैबी कैट नामक टैबुलेशन सॉफ्टवेयर खुद से खुद कर देता है। जजेस अपना URL यूज़ करके जजमेंट शीट फिल कर देंगे, टीम्स फीडबैक शीट फिल कर देंगे और उस बेसिस पे वो एक गिवन मेथड के हिसाब से, जो कि टूर्नामेंट के शुरू में ही फिल हो जाएगा, उसके हिसाब से वो मैचअप बनाएगा। क्योंकि टूर्नामेंट के शुरू में ही एक रूल बना दिया जाएगा किस हिसाब से मैचअप बनाना है और वो रूल थ्रू आउट द प्रिलिमिनरी स्टेज फॉलो होगा। इसलिए एसेंशियली ये फेयरनेस भी इंश्योर करता है और जल्द से जल्द चीज़ों एग्जीक्यूट हो, मैचअप बने, वो भी इंश्योर करता है। अब आपको किसी भी टूर्नामेंट के शुरू में एक दिन पहले ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के द्वारा एक प्राइवेट URL मिलेगा। उस प्राइवेट URL को जब आप कॉपी और पेस्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का स्क्रीन आएगा जिसमें लिखा हुआ है प्राइवेट URL फॉर HS इंस्टीट्यूशन 1। ये हर टीम को मिलेगा और टीम में दोनों स्पीकर को मिलेगा। तो एसेंशियली जब सुबह चेक इन विंडो खुले तो आप अपना प्राइवेट URL को ब्राउज़र में डाल के यहाँ पे जो चेक इन लिखा हुआ है उस चेक इन को क्लिक करें और इस तरीके से वो बता देगा कि यू आर नाउ चेकड इन। तो जब चेक इन विंडो खुलेगा आप अपना प्राइवेट URL ब्राउज़र में डाल के चेक इन करेंगे। और ये चेक इन करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक दोनों स्पीकर उस टीम के चेक इन नहीं करेंगे तब तक टैबी कैट आपको उस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं मानेगा। और अगर टैबी कैट अवेलेबल नहीं मानेगा तो आप उस टूर्नामेंट के ड्रॉज में नहीं होंगे और टूर्नामेंट के ड्रॉज में नहीं होंगे तो ऑफकोर्स आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हर सुबह आके चेक इन करना है। हर राउंड के पहले चेक इन नहीं करना है लेकिन हर सुबह चेक इन करना है क्योंकि टैबी कैट का चेक इन 12 घंटे के लिए ही होता है। तो हर सुबह जब भी चेक इन विंडो खुले आप टैबी कैट में आके चेक इन करके टूर्नामेंट के लिए खुद को अवेलेबल करेंगे और दोनों स्पीकर एक टीम के चेक इन करेंगे दोनों के पास, क्योंकि प्राइवेट URL होगा और प्राइवेट URL को खुद के पास रखेगा वरना कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। धन्यवाद। जब आप सभी टीम्स चेक इन कर देंगी, जब मैं सभी टीम्स बोलता हूँ तो टीम्स के दोनों स्पीकर, जब टीम्स के दोनों स्पीकर चेक इन कर देंगे, जजेस के पास भी प्राइवेट URL होगा चेक इन करने के लिए। जब जजेस चेक इन कर देंगे तो उसके बाद हम लोग किसी भी दिए गए राउंड का ड्रॉ बना लेंगे। उसके बाद जब आप ड्रॉ बनेगा तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, V1, V10, V11, V12 एसेंशियली वेन्यू दिखा रहा है। वेन्यू के नाम अलग होंगे। इधर एजेस दिखा रहा है, ये बता रहा है कि कौन कौन से एजेस किस मैच के लिए एलोकेट हुए हैं, क्या सिंगल चेयर है या पैनल में है, वो सब दिखाएगा। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने की बात वह यह है कि पहले से गवर्नमेंट और अपोजिशन डिसाइडेड है। तो इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन 19 का मैच में इंस्टीट्यूशन टू गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन 19 अपोजिशन है। क्योंकि टॉस एक एसेंशियली रैंडम एलोकेशन है कि कौन पक्ष है कौन विपक्ष है, इसलिए टैबी कैट भी एक तरीके से समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि वो रैंडमली टॉस करके गवर्नमेंट और अपोजिशन डिसाइड कर देता है। और ये पूरा रैंडम है, गवर्नमेंट और अपोजिशन का डिसाइड होना। मैचअप रैंडम नहीं है लेकिन उस मैच में कौन गवर्नमेंट होगा कौन अपोजिशन होगा ये रैंडम है। जब मैं बोलता हूँ मैचअप रैंडम नहीं है, इसका मतलब यही नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने या एडमिन्स ने जाके मैचअप्स को चेंज किया है, क्योंकि एसेंशियली टूर्नामेंट्स के बाद हम कोशिश करेंगे सारे टैब से रिलीज़ हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट और अपोजिशन टैबी कैट खुद से रैंडमली डिसाइड करता है। लेकिन जो मैचअप्स है वो जो टूर्नामेंट के शुरू में रूल बना दिया गया है कि पावर पेयरिंग होगा, एडजेसेंट पेयरिंग होगा, टॉप बॉटम होगा, टॉप मिडिल पेयरिंग होगा। जिस भी पेयरिंग को मेथड को चुन लिया गया है उसी मेथड ऑफ पेयरिंग को प्रिलिमिनरी स्टेज तक फॉलो होगा और उस हिसाब से मैचअप्स बनेंगे जजमेंट के आधार पे। लेकिन जो
मैचअप्स में कौन गवर्नमेंट है कौन अपोजिशन है, टैबी कैट उसका एक रैंडम एलोकेशन करता है। जैसे इंस्टीट्यूशन 2 इस राउंड में गवर्नमेंट है, हो सकता है वो अगले राउंड में अपोजिशन हो सकता है वो अगले राउंड में गवर्नमेंट हो लेकिन उसके बाद वाले राउंड में अपोजिशन हो। और क्योंकि टॉस एक रैंडम एलोकेशन है और हमारे लिए वन ऑफ दी हर्डल्स या डिफ़िकल्टी को कम करता है, तो टैबी कैट जो रैंडम एलोकेशन देता है वही रैंडम एलोकेशन फॉलो होगा इस पूरे टूर्नामेंट में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आप अपने रूम्स में जाएंगे तो कोई टॉस नहीं होगा, आपको पहले से पता है कौन अपोजिशन है कौन गवर्नमेंट है, आपको मोशन पता होगा रूम्स में जाने से पहले। अपोजिशन एक मोशन जल्द से जल्द काट के बता देगा, गवर्नमेंट जल्द से जल्द मोशन काट के बता देगा, और डिबेट होगा, टॉस नहीं होगा, टॉस के लिए टाइम नहीं लगाया जाएगा। आप अपोजिशन रूम्स में पहुंचते ही अपोजिशन बता दे वो कौन सा मोशन काट रही है और फिर साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट बता दे वो कौन सा मोशन काट रही है। इस तरीके से टैबी कैट का पूरे मैचअप का प्रक्रिया होता है और इसी तरीके से गवर्नमेंट और अपोजिशन टैबी कैट द्वारा एक रैंडम एलोकेशन के थ्रू प्री डिसाइडेड है। बस मैचअप में अपोजिशन को एक मोशन काटना है, गवर्नमेंट को एक मोशन काटना है, बस किसी भी तरीके के टॉस की किसी भी प्रक्रिया में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही ड्रॉज फिक्स हो जाएंगे और वो पब्लिक को रिलीज़ कर दिए जाएंगे, मतलब एसेंशियली आप सभी लोगों को रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तो आपके प्राइवेट यूआरएल में भी ड्रॉ फॉर राउंड 1 आ जाएगा। अगर जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि किसका किससे मैच है और आप इसमें देख सकते हैं कि आपका मैच कहाँ पे है और एजेस कौन से हैं। तो प्राइवेट यूआरएल में भी साइमल्टेनियसली जब पब्लिक रिलीज़ हो जाएगा मोशंस राउंड्स का मोशंस का वो सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप डिबेट करेंगे, डिबेट के बाद आपको फीडबैक शीट सबमिट करनी होगी। अब ये ध्यान से समझिए, प्राइवेट यूआरएल दोनों टीम मेंबर्स के पास है, चेक इन दोनों को करना है, किसी एक के चेक इन से काम नहीं बनेगा, दोनों को चेक इन करना पड़ेगा, लेकिन फीडबैक किसी एक को भरना है, मतलब दोनों स्पीकर्स में से किसी एक को ही फीडबैक भरना होगा। कोई भी अपना प्राइवेट यूआरएल ओपन करके उस फीडबैक को फिल कर सकता है। जब आप सबमिट फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे एग्रीगेटर्स के नाम होंगे, एजेस के नाम होंगे, 4 से 10 के बीच में आपको उनको स्कोर देना है, 4 बीइंग वर्स्ट 10 बीइंग बेस्ट। आप उनके डिसीजन से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, आप कमेंट दे सकते हैं। जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, आप जजेस को प्लीज़ एप्टली नंबर दीजिएगा। दो जज का कंपटीशन, एजिंग का कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक ऑनलाइन टैबुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा फॉलो किया जा रहा है, तो आप जिस हिसाब से नंबर्स देंगे उस हिसाब से जजेस एलोकेट किए जाएंगे, वो खुद ब खुद करेगा। तो अगर आप क्योंकि सिर्फ हार गए हैं इसलिए किसी जज को बुरा नंबर दे रहे हैं तो वो मत कीजिए। अगर जज अच्छा है और जज ने जजमेंट फेयर दिया है तो जज को सही नंबर दीजिए, ताकि अगली बार जब आप फेयर डिबेट करेंगे तो वही फेयर जज आपको जिताएगा भी। साथ ही साथ हो सकता है आपके डिबेट में सिर्फ एक जज ना हो, आप 3 लोगों का पैनल हो, तो आप सबसे पहले एक एज को सेलेक्ट करेंगे, उसका स्कोर फिल करेंगे, उनके डिसीजन से एग्री करते कि नहीं करते वो सिलेक्ट करेंगे, कमेंट लिखेंगे और सेव करेंगे। फिर आप वापस आएंगे, आप दूसरे एज का नाम सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए एक स्कोर फिल करेंगे, आप उनके डिसीजन से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं वो करेंगे और सेव करेंगे। फिर आप तीसरे जज का नाम चुनेंगे और तीसरे जज का नाम चुनेंगे और फिर आप इसी तरीके से तीनों जजेस के लिए ये प्रक्रिया एक एक करके आप रिपीट करेंगे और उसके बाद आप फीडबैक को सेव करेंगे और इस तरीके से हमारे पास सिस्टम में फीडबैक आ जाएगा। जैसे ही सारे जजेस की जजमेंट आ जाएगी, सारे जजेस की जजमेंट आ जाएगी, जैसे सारी टीम्स का फीडबैक आ जाएगा, टैबी कैट खुद से उसको कैलकुलेट करके जो पेयरिंग मेथड फीड इन है उस पेयरिंग मेथड की वजह से हमारे पास हर राउंड का मैचअप्स बता देगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लीजिए।